डमरू ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वां के भौतिकी के ऑब्जेक्टिव के बारे में भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं समय नहीं लेते हुए। अब फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का मान क्या होता है। देखिए, फोकस से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, फोकस से ध्रुव की ओर आएंगे, अवतल दर्पण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ आभासी होगा और सीधा जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो वहाँ बढ़ेगा, तो विकल्प ए हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा, आधा होगा, कम तीव्र होगा। सही अंतर है कम तीव्र होगा, विकल्प सी होगा। अब अगला सवाल है, आँख नाक गला के चिकित्सक कौन सा दर्पण उपयोग करें। देखिए, दर्पण उपयोग इसीलिए करते हैं छोटे तीर को बड़ा करने के लिए। उसके लिए कौन होगा, अवतल दर्पण होगा। बड़ा को छोटा करना साइड मिलर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम आँख नाक में कोई बीमारी है, देखना है, तो यहाँ डॉक्टर कौन सा उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, आँख नाक के जो चिकित्सक होते हैं इसको अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण उत्पर आवर्धन धनात्मक यदि वस्तु का दूरी का मान क्या होना चाहिए। 10 से कम होगा, यदि 10 से कम होगा तो वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब। यदि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तभी तो धनात्मक होगा, छोटा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो बड़ा होने के लिए अवतल दर्पण एक ही केस है कि वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए, फोकस वस्तु का जो स्थिति होना चाहिए आपको ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में होना चाहिए। तो 10 से कम होगा, यानी आपका विकल्प सी होगा। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण, देखिए 19 नंबर, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर तलती तीती प्रतिबिंब सीधा बढ़ता जा रहा है, तो वही सवाल आ गया, यानी कहाँ रहा होगा, ये फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रहा होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस लेंथ की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बताइए, आपको अभी अभी हम देखे थे उत्तल लेंथ का धनात्मक होगा और अवतल लेंथ का ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होगा, उत्तल दर्पण का क्या होगा, धनात्मक होगा, और अवतल दर्पण का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अवतल लेंथ के आवर्धन क्षमता m बराबर होता है। देखिए, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी होता है, माइनस में नहीं लिखा है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी विकल्प डी होगा। अब देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर हुआ। इसको याद रखिएगा, दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए अगला सवाल, किसी माध्यम का मतलब म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के देखिए, परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक गोलीय दर्पण की 25 नंबर फोकस दूरी 20 है, यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, कोई नहीं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, यदि -20 होता तो अवतल होता। ठीक है, +20 है, इसलिए क्या होगा, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक उत्तल का होता है, ऋणात्मक अवतल का। देखिए यहाँ प्लस दिया है। कौन सा लेंथ अपसारी है, अपसारी लेंथ जो बोला जाता है अवतल लेंथ को बोला जाता है, और अभिसारी जो है उत्तल को बोला जाता है। यहाँ अपसारी पूछा है तो हमको अपसारी लेंस का क्या होगा, अवतल लेंस को बोला जाता है। याद रखिएगा, 26 नंबर का आंसर ये होगा, अपसारी लेंस का अवतल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है। तो सही में ही काल्पनिक होता है। चलिए, तो भी क्या बल्दन का नियम हो गया। अब देखिए, किसी समतल दर्पण
इसमें पिछला क्वेश्चन हम लोग कितना नंबर देखे हैं? 27 नंबर देखे हैं। चलिए 27 देख लीजिए। 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है? +1, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा दिखेगा। हीरे का अवल्कनांक क्या होता है? 2.42 होता है, इसको याद रखिएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल आपत्ति परिवर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा? अभिसारी ही होगा, जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर लौट जाएगा। धन्यवाद।